जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में हमने इमेजेस की बात की थी कि आपने कैसे अपनी लिस्टिंग की इमेजेस को डिज़ाइन करवाना है और उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके अपने डिज़ाइनर को देनी है। ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग इमेजेस के लिए एक और बात बड़ी ज़रूरी है कि आपकी लॉन्च बड़ी डिपेंड करेगी कि आपकी इमेजेस कैसी हैं, कितनी अट्रैक्टिव आपने अपनी इमेजेस बनवाई हैं। तो उस पर चीप जाने की कोशिश ना करें तो अच्छी बात है। ठीक है, आप अच्छी इमेजेस डिज़ाइन करवाएं, क्योंकि वही देख के पहली चीज़ वही होगी जो देख के कोई आपकी लिस्टिंग के अंदर आएगा। दूसरी चीज़ होगी कोई सेलिंग प्राइस या कोई और चीज़, पहली चीज़ लिस्टिंग इमेज होगी। मेजॉरिटी ऑफ द लोग लिस्टिंग इमेज देख के आते हैं आपके पास। ठीक है, तो आपने ये चीज़ फोकस में रखनी है कि कुछ चीप जाने की वजह से आपकी कहीं लिस्टिंग इमेजेस हर्ट तो नहीं हो रही। ठीक है, तो ये आपने देख के इमेजेस डिज़ाइन करवानी है। अच्छा, कीवर्ड्स की भी हम बात करते हैं कि कीवर्ड्स आपने कैसे निकालने हैं और किस तरह उनको अरेंज करके रखना है, कौन कौन से कीवर्ड्स आपके पास होने चाहिए अपने कंटेंट को क्रिएट कराने से पहले या क्रिएट करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास आपकी लिस्टिंग के जो पुराने सेलर्स हैं उनका आप सेरिब्रो रन करके देख लें कि उनके ऊपर कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो रैंक हैं। ठीक है, उनमें से आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, आपके सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, आपके ब्रॉड कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, यही काम उसके बाद आप करेंगे जो नए सेलर्स हैं। 2021 चल रहा है, तो जो 2019 में 2020 में 21 में जो जिन्हें लिस्टिंग बना के आए हैं, काफ़ी चांसेस हैं कि जो वर्किंग आपने करनी है वो सब उनने ऑलरेडी की हुई है। जो रिसेंट सेलर्स होंगे, काफ़ी चांसेस हैं, 100% नहीं है लेकिन काफ़ी चांसेस हैं। तो जब आप उनकी लिस्टिंग्स को पे सेरिब्रो रन करेंगे तो आपको काफ़ी उम्मीद है कि अपने जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो सारे आपको उनसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने उनको देखना है कि किस कीवर्ड के ऊपर मैं अपनी कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको मैंने अपने कंटेंट में और अपने बैकएंड में टारगेट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप वो वाली अपनी एक शीट बनाएंगे आप, जिसके ऊपर आप 3 हेडिंग्स देते हैं: सुपर रेलिवेंट कीवर्ड, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड और ब्रॉडर कीवर्ड। सुपर रेलिवेंट कीवर्ड वो होता है जिसको सर्च करने से डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट खुले। ठीक है, 70 to 80% या इससे ज़्यादा पेज के ऊपर आपका प्रोडक्ट आ रहा हो। ठीक है, वो आपके लिए सुपर रेलिवेंट कीवर्ड होगा आपके प्रोडक्ट का। ठीक है, सेमी रेलिवेंट कीवर्ड वो है जिस पे रफली 40-50% पेज के ऊपर आपका प्रोडक्ट आ रहा हो। ठीक है, वो भी आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड है, तो आपने उसको भी सेमी रेलिवेंट वाले कॉलम के अंदर ऐड करना शुरू कर देना। इसी तरह ब्रॉड कीवर्ड्स वो होंगे जिन पे आपका प्रोडक्ट खुलता है लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी खुल जाते हैं। ठीक है, वो आपकी कीवर्ड के आपके प्रोडक्ट के लिए ब्रॉडर कीवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि फॉर एग्जांपल गोल्फ टॉवल्स है। ठीक है, आपने गोल्फ टॉवल्स में से अपने कीवर्ड्स निकालने हैं और उसके ऊपर एक्स्ट्रा रन करें। अच्छा, अब आप इसको मेरे जो है सॉर्ट कर लें दफ़ा। ठीक है, ये ओल्ड सेलर है, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जिसका है। अब इसको मार्क कर लें, इसको मार्क कर लें। ठीक है, यहाँ से अब ये रिसेंट वाले मैंने इसको भी मार्क कर लिया। आप यहाँ से 3-4 सेल लिस्टिंग्स खोलें। ठीक है, जो एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये मैं अगर गोल्फ टॉवल सर्च कर रहा था, ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली गोल्फ टॉवल नहीं, ये कूलिंग टॉवल है। ठीक है, गोल्फ टॉवल ये है, ये है, ये है नीचे। तो मैं कूलिंग टॉवल्स को रहने दूंगा क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ है और गोल्फ टॉवल एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो मैं भी सिर्फ गोल्फ टॉवल्स के देख लूँ। ठीक है, मैंने 3-4 सर्च कर ली। यहाँ से आप इन पे कीवर्ड सर्च रन करें और देखें कि आपको कौन कौन से कीवर्ड्स मिलते हैं। वो आप सर्च वॉल्यूम वाइज उनको अरेंज करें और वहाँ से कीवर्ड्स निकाल के अपनी शीट में पुल करना शुरू करें।
अच्छा, यहाँ पे आपको सर्च वॉल्यूम वाइज आपने अरेंज कर लिया, ठीक है। ये आपको पता लग गया ये इरेलीवेंट कीवर्ड है, ये रेलिवेंट कीवर्ड है। बीच टॉवल नो डाउट टॉवल है, लेकिन आपका गोल्फ टॉवल है इसलिए ये भी इरेलीवेंट कीवर्ड है। गोल्फ बॉल्स गोल्फ कैटेगरी सेम है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है इसलिए ये आपका नहीं। तो आपने यहाँ से कीवर्ड ढूंढना शुरू कर देना, ठीक है। ब्रांड्स कूलिंग टॉवल्स है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको इस पे आपके मेजॉरिटी कंपेटिटर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन कूलिंग टॉवल्स एक डिफरेंट चीज़ है और गोल्फ टॉवल्स एक डिफरेंट चीज़ है। तो आपने फ़िलहाल अपने जो कीवर्ड्स हैं जिनको आपने अपने लिस्टिंग के लिए रखना है वो आप ढूंढ रहे हैं। गोल्फ टॉवल ये आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आया है, सबसे बड़ा सर्च वॉल्यूम इसका है और ये सुपर रेलिवेंट होगा, ठीक है। तो आपने ये अपने लिए मार्क कर लेना और इसको सुपर रेलिवेंट में डाल लेना, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे आते रहेंगे तो आपने इसी तरह बाकी के कीवर्ड्स उठाने हैं, ठीक है। इनमें से जो आपको लग रहा हो कि सिमिलर हैं मेरे प्रोडक्ट के वो आपने खोलना है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो तो भी खोल लें ताकि आप लोग कीवर्ड्स मिस ना करें, ठीक है। जब आप लोग यहाँ से नीचे आके 2-3-4 पेजेस के अंदर जाके अपने रिलेटिव कीवर्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद आपने इसको अब देखना है कि ऑर्गेनिक मेरे जो टॉप कंपेटिटर्स हैं वो ऑर्गेनिकली किन किन कीवर्ड्स के ऊपर हाई टू लो रैंक है, ठीक है। तो फिर आपने वो रिसर्च करनी है, वहाँ पे आप एक अपना, ताकि आपको पता लग जाए किस कीवर्ड्स के ऊपर मेरे टॉप सेलर्स को सेल आ रही है। अच्छा, ये लिस्ट आ गई आपके पास, क्या है कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अच्छा, आपने एक और चीज़ कोशिश करनी है कि आपने कीवर्ड्स को इस तरह भी आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर कोई ब्रांड नेम तो नहीं है, क्योंकि उस कीवर्ड को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने ब्रांड नेम वाले कीवर्ड्स को छोड़ देना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, आप खोलेंगे उसके ऊपर, मैं अगर गोल्फ टॉवल फ्रॉगर खोलता हूँ तो उसके ऊपर ये वाला जो ब्रांड है मुझे पता चलेगा ये इसके ब्रांड का कीवर्ड है, तो मैं उसको नहीं यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, आपको अच्छा ऑर्गेनिक रैंक के वाइज आपने इनको सॉर्ट करके देख लेना है और यहाँ से नीचे आना शुरू, आपको आहिस्ता आहिस्ता वो कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये नंबर 1 के ऊपर है ना, तो इसको जिन कीवर्ड से सेल आ रही है आपने वो भी देखना है, ठीक है। वो नंबर 1 पे उनके ऊपर इसीलिए है क्योंकि उसको उन कीवर्ड्स के ऊपर से सेल आ रही है, ठीक है। उस कीवर्ड के ऊपर वो टॉप पे रैंक तभी हो पाता है। तो आपने उन कीवर्ड्स को ज़हन में रखना है, उनको मार्क कर लें और उनको अपनी शीट में सेव करना शुरू कर दें, ताकि आप कल को उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर अपनी कैंपेन चला सकें, ठीक है, और अपने कंपेटिटर्स को कम्पीट कर सकें, ठीक है। आपकी शुरू में कोशिश होगी कि आपने उन कीवर्ड्स को टारगेट करना है जो सुपर रेलिवेंट हो, ताकि आप अपनी कैंपेन को कम पैसों में उन जगहों पे टारगेट कर लें जहाँ पे सुपर रेलिवेंसी हो, ठीक है। अच्छा, रेड गोल्फ टॉवल ये आपका कीवर्ड होगा, ठीक है। अभी सर्च वॉल्यूम्स आप छोड़ दें, तो आप अभी बेस्ट गोल्फ टॉवल इस तरह जो आपके कीवर्ड्स हैं आप उनको मार्क करने के लिए रखते हैं अपने पास। तो जब आप डिफरेंट कंपेटिटर्स को उनके ऑर्गेनिक रैंक 1 to 20, 1 to 25, 1 to 30 जहाँ जहाँ आ रहे हैं उधर से भी आप नीचे आने शुरू हो जाए, आपको नए कीवर्ड्स मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ड्राई हैंड्स कॉल, ठीक है, गर्ल्स गोल्फ टॉवल, गोल्फ ट्रेनिंग टॉवल, किड्स गोल्फ टॉवल, ठीक है, टेलर मेड गोल्फ टॉवल्स, गोल्फ टॉवल्स टेलर मेड, ठीक है। तो यहाँ पे टॉवल गोल्फ डिफरेंट कीवर्ड आपको मिलना शुरू कर देंगे जैसे जैसे आप नीचे जाके आगे आना शुरू होंगे। और ये जब आप काम करेंगे अपने टॉप सेलर्स जो 5-6 हैं उनके ऊपर, तो क्योंकि कुछ कीवर्ड्स होंगे जिस पर वो शायद एक कंपेटिटर आपका 70th पोजीशन के ऊपर और एक उसके ऊपर 5th के ऊपर हो, तो लेकिन आप देख रहे हैं तकरीबन 1 to 30 या 1 to 40 जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे आप 5-6 सेलर्स को देख लें ताकि आपके पास मैक्सिमम कीवर्ड्स मिले। यहाँ से जब आप कीवर्ड निकालेंगे तो आपने उसको अरेंज करना शुरू कर देना है अपनी शीट के अंदर, ठीक है। जब कीवर्ड निकाल लें तो कोशिश करें उसका पूरा डेटा निकाल लें ताकि आपको उसी तरह उसको एडजस्ट करें, आपको कीवर्ड देखते हुए पता हो
कि ये कीवर्ड शीट आपको स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स बनाने के लिए भी काम आएगी, लिस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए भी काम आएगी, इंडेक्सिंग के लिए भी काम आएगी, बैकएंड के लिए भी काम आएगी। तो एक दफ़ा इस शीट को अच्छी तरह बना लें, ठीक है, जिसमें जिस तरह मैंने आपको बताया 3 कॉलम्स होंगे और आपने कीवर्ड ऐड करना शुरू कर देना, ठीक है। या 3 डिफरेंट शीट्स बना लें, सुपर रेलिवेंट, सेमी रेलिवेंट और ब्रॉड की, और उनके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। कॉलम्स के अंदर आप यही चीज़ें दे दें जो मेन है। आपके पास कीवर्ड होना चाहिए, सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, CPR 8 गिवअवेज होने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास मेन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए उस हिसाब से आप कल को स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स बनाएं अपनी, या जो भी आपने करना है। तो ठीक है, तो अपने इन पेजेस को गो थ्रू करेंगे आप और अपनी प्रोडक्ट के लिए जो सुपर रेलिवेंट और सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं वो निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने यही काम आउटसाइड अमेज़ॉन भी करना है। आपने अपने प्रोडक्ट, जैसे गोल्फ टॉबल्स मेरा प्रोडक्ट है, तो मैंने गोल्फ टॉबल्स को सर्च करना है गूगल के ऊपर, ठीक है। और अमेज़ॉन के अलावा जो लिंक्स आते हैं मैंने उनको देखना है, ठीक है। ठीक है, ये गोल्फ गैलेक्सी खोल लूँगा मैं, ये अमेज़ॉन पे है, ठीक है। मैं इनकी भी लिस्टिंग्स देखूंगा कि इन लोगों ने इमेजेस कैसी लगाई हुई अपनी। कोई इनने गोल्फ टॉवल के लिए शायद ऐसी बात लिखी हो जो अमेज़ॉन पे जो लिस्टिंग्स हैं उनके अंदर ना हो, ताकि मैं एक नई चीज़ लेकर आ रहा हूँ, एक नया ट्रेंड लेकर आ रहा हूँ, मतलब कि एक नई, क्योंकि उधर अमेज़ॉन पे जो चीज़ें हैं वो जो इतनी वर्किंग नहीं कर रहे अपनी लिस्टिंग के लिए, वो बस साथ वाले कंपेटिटर की लिस्टिंग में से चीज़ें देखेगा और अपनी चीज़ों में ऐड कर लेगा, ठीक है। तो जब आप आउटसाइड अमेज़ॉन जाएंगे तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए न्यू आइडियाज़ और न्यू वैल्यू पुट करने के लिए चीज़ें पता लगेंगी। तो आपने वो लाजमी करना है कि अपने प्रोडक्ट को आउटसाइड अमेज़ॉन सर्च करें प्रॉपर्ली और इन डेप्थ देखें कि जो शॉपिफाई की या जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर उस प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया हुआ है, क्या उनके बारे में वैल्यू वाली बातें लिखी हुई हैं, कोई डिटेल उनमें लिखी होगी तो आप जिसको यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपकी रिसर्च है। अच्छा, ये तो ओवरऑल गोल्फ के लिए है। और आपने गूगल ट्रेंड्स के ऊपर से जाके ट्रेंडिंग कीवर्ड्स भी देखना है, ठीक है, ताकि आपको आउटसाइड अमेज़ॉन पता लग रहा हो कि मेरे पास कौन कौन से कीवर्ड्स और हैं जिनको मैं अमेज़ॉन पे, नो डाउट वो पहले होंगे लेकिन इस तरह आपको नए कीवर्ड्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को भी देखना है कि कौन से कीवर्ड्स इस साल ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को अरेंज करके रखें ताकि आपको वही कीवर्ड्स यूज़ करने को मिल जाए बाद में, ठीक है। ये आपकी डेली की वर्किंग है, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट, जब तक आप लॉन्च नहीं करते तब तक के लिए, ठीक है। आपने इस तरह आपके पास मैक्सिमम अपने कीवर्ड जमा हो रहे होंगे। आज आपने एक कंपेटिटर्स के निकाले हैं, एक कंपेटिटर के निकाले, अगले दिन आप दूसरे कंपेटिटर के ऑर्गेनिक रैंक वाइज सॉर्ट करके उसके देखना शुरू करें। नो डाउट उनमें से 80 to 90% मिलते होंगे एक दूसरे के, ठीक है, लेकिन आपको वो जो 10% गैप है ना, आपने वो फाइंड करना है। इसलिए आप मज़ीद कंपेटिटर्स और टॉप सेलर्स को कीवर्ड्स को सर्च किए जा रहे हैं ताकि वो जो 2-2, 4-4, 6-6 कीवर्ड्स आपको डिफरेंट जगहों से मिल रहे हैं ना, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ये जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं ना, शुरू में आपको ये सेल लाने में हेल्प करेंगे, शुरू में भी और आगे जाके भी। तो किसी जगह से आप अगर एक जगह से सेल नहीं उठा रहे कीवर्ड से जहाँ से आप उठा सकते हैं और आप नहीं उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करें तो वो लॉस ही है, ठीक है। तो ये माइंड में रख के अपने कीवर्ड्स को सर्च करना शुरू करें, ठीक है। सेरिब्रो आपका मेन पॉइंट ऑफ यूजेज होना चाहिए कीवर्ड्स के लिए। उसके बाद मर्चेंट वर्ड्स एक और सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप ओवरऑल सर्च कर सकते हैं। गोल्फ टॉबल्स लिखें तो आपको उसकी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है।